हाय जेमिनाई, मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं अगस्त मंथ आप सभी के लिए बेसिकली क्या लेकर के आ रहा है। इस मंथ की एनर्जीज क्या है, आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी, आपके रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ कैसी रहने वाली है, किन ऑब्स्टेकल्स को आप फेस कर सकते हो इस महीने, हम सब कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इस रीडिंग से अपनी एनर्जीज को कनेक्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको मैसेजेस यहाँ से मिल पाए। और एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ, ये रीडिंग जो है ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये एक जर्नल रीडिंग है, ठीक है। आपके साथ साथ और भी बहुत सारे जेमिनाइज हैं जो देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो वही मैसेजेस लेने की कोशिश कीजिए जो आपसे कनेक्ट होता है। जबरदस्ती किसी मैसेज को अपने आप से जोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। हो सकता है जो मैसेज आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा है वो किसी और के लिए है, ठीक है, तो उसे छोड़ दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। अपने डिवाइन टीम से कनेक्ट हो जाइए, अपने ईष्ट से कनेक्ट हो जाइए, ओके, उनसे प्रार्थना कीजिए। लेट्स सी। जेमिनी अगस्त मंथ, टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, डेथ, bottom of the deck has sun, okay, temperance, टू ऑफ wands, ओके जी। आई होप आपको मैं दिखा देती हूँ, अगर आपको नहीं भी दिख रहा है तो ये ठीक है, क्योंकि आज मैंने सेटिंग थोड़ा सा डिफरेंट वे में की है। बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ wands, ओके। न्यूमरोलॉजी से भी देख लेते हैं आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। The end of a tough cycle approaches, prosperity lies ahead. Definitely, आप बहुत अच्छे समय की तरफ आगे बढ़ रहे हो माय डियर, आप बहुत अच्छे समय की तरफ आगे बढ़ रहे हो। सबसे पहला मैसेज तो आपके लिए यही है। और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, वो जो तकलीफ़ें हैं, उनका अंत किया जा रहा है, उनका अंत हो रहा है। एक साइकिल जो है, टफ साइकिल जो है, उसके अंत होने की कगार पर वो आ चुका है, यहाँ पर बताया जा रहा है। और ये जो मंथ है ये इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, क्योंकि ये आपके अगस्त मंथ की रीडिंग है। और डेफिनेटली विद द कैप्रिकॉर्न एनर्जीज ना, आपने बहुत कुछ सफ़र करा है यहाँ पर ऑलरेडी। ये बहुत ही मुश्किल भरा आपका समय रहा है, बहुत ही मुश्किल भरा ये एक साइकिल आपका रहा है, जिसके अंत होने का वक्त अब आ गया है। और चीज़ें जिसे कहते हैं ना, एक बैलेंसिंग साइड पर आगे बढ़ रही हैं, ठीक है आपकी, क्योंकि आप ऑलरेडी एक हीलिंग प्रोसेस में हो इस टाइम पीरियड में, और आप प्रगति की तरफ, ग्रोथ की तरफ, जिसे कहते हैं ना, प्रोस्पैरिटी की तरफ, ब्लेसिंग्स की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर विद द टू ऑफ कप्स की एनर्जीज, मुझे जो एनर्जीज आप लोगों के लिए यहाँ पर दिख रही है वो यही है कि ये मंथ ना, आप अपनी दिल की आवाज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो करने वाले हो।
आप आपकी इंट्यूटिव जो एबिलिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगी, ठीक है। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बेसिकली रहने वाली है और आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने वाले हो, ठीक है। बेसिकली मुझे यहाँ पर आपके रिश्तों में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर एक चीज बता देती हूँ, बैलेंस की एनर्जीज में कैसे रीड कर पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपके रिलेशनशिप्स में ना 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। अभी 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर बेसिकली यही है कि जो भी चीटर्स काइंड ऑफ एनर्जीज थी ना वो आपके जीवन से यहाँ पे जा खत्म हो रहे हैं, ठीक है। जिन्होंने भी आपको धोखा दिया, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, जो आप डिजर्व नहीं करते हो, बेसिकली उन लोगों को आपकी जिंदगी से खत्म किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। ये मंथ जो है उनकी एंडिंग्स का है, जिसे कहते हैं ना कि अभी अति हो चुकी है। अब आप एक न्यू लाइफ की तरफ, नए रिश्तों की तरफ अपने जीवन में यहाँ पर आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज यही बता रही है कि अब जो लोग आपके जीवन में आएंगे ना, अब जिस तरह के रिश्ते आपके जीवन में बंधेंगे ना, वो आपके सोल फैमिली होगी, वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए होंगे। अभी ये बिजनेस में बिजनेस रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस में हो सकती है, ये पर्सनल लाइफ में हो सकती है, पर्सनल आपका रिलेशनशिप हो सकता है, ये आपके दोस्त हो सकते हैं, ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, ये जिनके साथ आपकी मैरिज होने वाली है, या फिर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री हो रहे हैं या हो रही है, वो एनर्जीज में यहाँ पर आपकी देख रही हो। इवन जिन लोगों के, जो अच्छे लोगों के साथ, जो आपके वेल विशर्स थे, अगर उनके साथ कुछ अनबन आपकी क्रिएट हो चुकी थी, वहां पर भी चीजें बैलेंस होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली स्पेस क्रिएट हो रहा है, चीजें जो है ठीक हो रही हैं। क्योंकि यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा ना अभी भी, जिसे कहते हैं ना, पेशेंस रिक्वायर्ड है। मैं यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहती हूँ विद दी 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ये एनर्जीज यही बता रही है कि आप लोग जो है ना, आप लोग अभी हीलिंग मोड पर हो, तो थोड़ा सा पेशेंस रिक्वायर्ड रहेगा इस महीने। आपको अपनी तरफ से पेशेंस लाना होगा, आपको रेस्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और आप इस महीने रेस्ट करोगे भी, मतलब आप थोड़ा सा थका हुआ फील कर सकते हो इस महीने। आप बहुत ज्यादा ना किसी एक्शन मोड की एनर्जीज में नहीं लग रहे हो कि मुझे एक्शंस लेने हैं। प्लानिंग्स हो सकती हैं, माइंड में प्लानिंग्स हो सकती हैं, दिमाग में बहुत चीजें चल रही हैं, बट एक्टिवली आप नहीं बढ़ रहे, मतलब एक्शंस नहीं ले रहे हो, राइट। और उस चीज को लेकर के ना ज्यादा आपको इस महीने चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। आपको यूनिवर्स यही बता रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं टेक योर टाइम, ठीक है। आपको अपना समय लेना है, आपको खुद को रिचार्ज करना है। कोशिश कीजिए, इस महीने हो सकता है आपका किसी से बातचीत करने का मन भी ज्यादा ना करे, आप खुद के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, खुद के, जिसे कहते हैं ना, अकेला रहना आप ज्यादा पसंद करोगे इस महीने। जो मुझे एनर्जीज मिल रही है ना, आप अकेला रहना बहुत ज्यादा पसंद करोगे इस महीने। और मुझे ऐसी एनर्जीज भी मिल रही है कि इस महीने ना, अगर आप पेट लवर हैं, कोई पेट आपको बहुत अच्छे से हील कर सकता है, पेट आपको हील कर सकता है। छोटे बच्चे जो बेबीज होते हैं छोटे, वो आपको हील करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेचर में टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा रहेगा। दिमाग में चीजें तो फिर भी चल रही हैं, क्योंकि 2 तलवारें ना यहाँ पर खड़ी हुई हैं, ठीक है, 2 तलवारें यहाँ पर खड़ी हुई हैं, तो दिमाग में तो चीजें फिर भी चल रही हैं, भले ही आप रेस्टिंग मोड पर हो, लेकिन अभी एक्शन मोड पे नहीं हो, ठीक है। सोच विचार चल रही है, बट एक्शन मोड पे नहीं हो, इट्स ओके। ये एक हीलिंग टाइम पीरियड है, दिमाग में प्लानिंग करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज में रहिए। पेशेंस रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहाँ पर ना आपके लिए जो चैलेंज या कहिए ब्लॉकेज की एनर्जीज है ना, वो टेम्परेंस की एनर्जीज है। दैट मीन्स पेशेंस रिक्वायर्ड है। आप ऑलरेडी एक हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो, और आप बहुत ही बरकत की तरफ, सक्सेस की तरफ, एक्सपेंशन की तरफ, विक्ट्री की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। चीजें बेसिकली आपकी लाइफ में एक्सपैंड होने वाली है, बहुत ही ब्यूटीफुली क्रिएट यहाँ पर होने वाली है, और आपको ना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ना अभी जो भी स्थिति आपकी चल रही है, अभी आप जितना भी डिसअपॉइंट फील कर रहे हो, लेकिन आफ्टर दिस हीलिंग ना आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाओगे, मतलब आपके अंदर की फायर दोबारा से रिकवर हो जाएगी। ये जस्ट एक छोटा सा प्रोसेस है, ये एक आपका मेन प्रोसेस जिसे कहते हैं ना, ओके, ये आपका एक हीलिंग प्रोसेस बेसिकली चल रहा है, जहां आपको हील होना है, हील होने की जरूरत है। जिसे कहते हैं ना कि जो टफ साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है, और जो नया साइकिल में आप टैप इन कर रहे हो ना, जो मुश्किल समय में, मुश्किल साइकिल में जो आपने झेला है ना, उससे उसको लेकर के ना
आपकी बॉडी ने बहुत कुछ कैच कर लिया है, अभी उसको थोड़ा सा हील होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं अपना समय लीजिए, घबराइए मत, ये परमानेंटली नहीं रहेगी ऐसी एनर्जीज आपकी, आप इससे बहुत जल्दी रिकवर कर लोगे। ठीक है, आपकी एनर्जीज भी यहाँ पर चेंज होंगी और आपकी लाइफ में एक्सपेंशन भी आएगा, आप उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ पर उस चीज को लेकर के आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, और ना ही किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में आपको आगे बढ़ना है। इस टाइम पीरियड में जो चल रहा है ना, जो इस समय प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस पर ट्रस्ट करो। ओके, ये सब जो चीजें आपके जीवन में हो रही हैं, आप ही की भलाई के लिए की जा रही है। ओके, जो लोग आप डिजर्व नहीं करते हो, उन लोगों को आपकी जिंदगी से निकाला जाएगा। ठीक है, और मुझे ऐसा भी एनर्जीज मिल रही है कि अगर ऐसे कुछ ऐसे लोग, मतलब या तो आप लोगों को पता है ऐसे लोगों के बारे में, अगर नहीं भी पता है तो ऐसे लोगों की सच्चाई आपके सामने बेसिकली आने वाली है। ठीक है, बट उससे भी ज्यादा जो मुझे एनर्जीज मिल रही है ना, आप इस तरह के ट्रॉमा से, आप इस तरह के जिसे कहते हैं बिट्रेयल से रिकवर हो रहे हो। क्योंकि यहाँ पर ना ये जो इस लड़की की तलवारों से ज्यादा ना, ये फ्लावर जो है, ये रेड रोज जो है, ये मेरा ध्यान बहुत जोर से खींच रहा है। जैसे कि कोई जिसे कहते हैं ना, किसी नए इंसान की एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, अभी हर कोई लव इंटरेस्ट को लेकर के नहीं यहाँ पर देख रहा है, राइट? तो डिपेंड करता है आपके अकॉर्डिंगली, किसी कोई नए दोस्त, कोई नया दोस्त आपका यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, किसी ने अच्छे इंसान की एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में, बहुत खास कोई दोस्त आपका यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ कप्स की एनर्जीज है। ये बहुत अच्छी, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। ये सोल फैमिली की एनर्जीज है, ये सोल पार्टनर की एनर्जीज है। बेसिकली ये एक ऐसे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में इस महीने होगी जो आपको आगे बढ़ने में, जो आपको पॉजिटिव होने में, जो आपको इस ट्रॉमा से हील करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो करियर के लिए मैं यहाँ पर थोड़े से कार्ड जोड़ लेना चाहूंगी। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज है, बहुत ही इंट्यूटिव एनर्जीज यहाँ पर रहने वाली है। आप बहुत ही इंट्यूटिव एक्शंस और डिसीजंस यहाँ पर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब मुझे ना बहुत ही क्रिएटिव एनर्जीज भी यहाँ पर मिल रही है। ओके, अगर मैं बात करूं, ओके, आपके करियर वाइज ना बहुत चीजें चल रही है। अगर आप चैलेंजेस भी फेस कर रहे हो ना इस महीने, आपको उसके बीच का, जिसे कहते हैं ना, रास्ता आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पर मुझे नजर में आ रही है, ये जो भी करियर एस्पेक्ट में आप जो भी कुछ फेस कर रहे हो, जो भी चैलेंजेस आप करियर में फेस कर रहे हो इस टाइम पीरियड में, ठीक है, आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करने वाली है। आप बहुत सेफ एंड सिक्योर फील करने वाले हो, क्योंकि जैसे ही पहला कार्ड ये निकला है ना, क्लैरिफिकेशन में, मुझे बहुत ही सेफ वाली एनर्जीज यहाँ पर फील हुई है कि आप बहुत ज्यादा सेफ फील करोगे इस महीने। करियर वाइज भी हो सकता है फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिल रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि भाई मेरे खर्चे कैसे चलेंगे, या फिर मेरा घर कैसे चलेगा, कोई ना कोई बड़ा, ठीक है, आपके इन लॉज में या फिर आपके पेरेंट्स की तरफ से कोई भी, मतलब आप जैसे कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और आपके ऊपर से ना वो टेंशन यहाँ से गायब हो रही है, टेंशन जा रही है। कहने का मतलब आपको उसका सॉल्यूशन, आपको उसका रास्ता यहाँ पर डेफिनेटली इस महीने मिल जाएगा। ठीक है, जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, जो कुछ भी आप फेस कर रहे हो ना, हो सकता है आपके ऊपर कुछ लोन्स हो, या फिर फाइनेंशियल इश्यूज हो, या फिर वर्क रिलेटेड बहुत ज्यादा चीजें चल रही हो आपके आसपास, कलीग्स के साथ आपके अच्छे संबंध नहीं रह रहे हैं। ठीक है, मतलब जो भी कोई प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, आपके अगेंस्ट लोग ज्यादा जा रहे हैं करियर में, बट डोंट वरी, इस महीने वो जिसे कहते हैं ना बीच का रास्ता, वो सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बहुत सेफ एंड सिक्योर है। मुझे नहीं पता अभी जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे पहले आप कितना अनसेफ फील कर रहे हो, बट बिलीव मी, ये मंथ आपको बहुत सेफ फील कराने वाला है। एक सॉर्ट ऑफ एक फैमिली का सपोर्ट आपको रहने वाला है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी यहाँ पर रहने वाली है। तो किसी प्रकार की टेंशन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये एनर्जीज यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोई भी इश्यू अगर आपके करियर में आ रहा है ना, आप उससे रिकवर कर जाओगे। ठीक है, आप उसको रिकवर कर जाओगे। अगेन, अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस करके रखना। ठीक है, इमोशंस में बहना नहीं है, अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखना, चीजें रिकवर हो जाएंगी। ओके, अभी हेल्थ में ना यहाँ पर डेथ की एनर्जीज है और सन की एनर्जीज है। दैट मीन्स हेल्थ में अगर कुछ भी आप गलत कर रहे थे, वो चीज खत्म हो रही है, वो चीज जा रही है। डेथ मीन्स आपका कोई नेगेटिव साइकिल इन हेल्थ,
ठीक है। कोई भी हेल्थ इश्यू, कोई बड़ा हेल्थ इश्यू था, उससे आप रिकवर कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जीज है, ये बहुत ही हीलिंग एनर्जीज है, ठीक है। वो चीज जैसे आप अपनी किसी बुरी आदत से ना, मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी बुरी आदत से पीस क्रिएट, मतलब पीस क्रिएट नहीं कहूंगी, सॉरी, कहने का ये मतलब है कि अगर आप कुछ ठीक नहीं कर पा रहे थे ना अपनी हेल्थ में, किसी प्रकार की एडिक्शन में थे, ठीक है, या फिर आपको पता था कि मेरे हेल्थ के लिए मुझे ये कुछ शिफ्ट्स करने की जरूरत है, चेंज लाने की जरूरत है, बेसिकली अब आप वहां कनेक्ट हो रहे हो इस महीने, ठीक है, जिससे कि हीलिंग आपकी लाइफ में आ रही है, वो एक नेगेटिव चैप्टर आपकी लाइफ में खत्म हो रहा है आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग। समझ रहे हैं आप मेरी बात में क्या कहना चाह रही हूँ? कहने का मतलब, अगर आपको पता था कि भाई मेरे लिए एक्सरसाइज करना या फिर मेरे लिए योगा करना, मेडिटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है, और आप टालम टोल कर रहे थे, आप टाले ही जा रहे थे, लेकिन अभी आपको जिसे कहते हैं ना, आप वो लेसन सीख रहे हो, कुछ तो जिसे कहते हैं ना एक मार पड़ी है हेल्थ को लेकर के, कुछ तो आपने बड़ा सफर किया है, कोई तो सफरिंग हुई है आपकी लाइफ में, जिससे अब रिकवरी का वक्त आ गया, क्योंकि आपने वो पाठ सीख लिया है, आपने वो लेसन सीख लिया। आपको यूनिवर्स आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ लेसन सिखाना चाह रहे थे, मे बी आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे थे, तो वो बेसिकली हाईलाइट किया गया, ठीक है। अब आपको वो समझ में आ रही है इस महीने की, हाँ मुझे उस पर फोकस करना चाहिए, और वहां पर अब आपको हीलिंग देखने को मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके लिए जो मैंने ब्लॉकेज की बात करी, टेम्परेंस का कार्ड, देखिए ये पेशेंस रिक्वायर्ड है, आप इम्पेशेंट हो सकते हो, कभी कभी आप इम्पेशेंट हो सकते हो, आप इमोशंस में बहुत ज्यादा बह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जीज ही जो है ये एक चैलेंज में आई है। दैट मीन्स कि आपको अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस करके इस महीने चलना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है 24/7 आप अपने इमोशंस में बहते रहोगे, नहीं, बट आप खुद को बैलेंस करोगे, बहुत ही बैलेंसिंग एनर्जीज दी हैं, बट बीच बीच में आप फ्लक्चुएट हो जाओगे, ठीक है, आप इमोशंस में भी बह जाओगे, तो उस वजह से आप बेसब्र हो सकते हो, आप इम्पेशेंट हो सकते हो, आपको ऐसा लग सकता है कब चीजें रिकवर करेगी, कब ये होगा, कब वो होगा, तो इम्पेशेंट नहीं होना है, क्योंकि यूनिवर्स ऑलरेडी वर्क यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। बैलेंस योर इमोशंस। यहाँ पर जब भी आपको ऐसा लगे ना कि आप बहुत ज्यादा इमोशंस में बह रहे हो, ग्राउंडिंग करो अपनी, ठीक है, नेचर में टाइम स्पेंड करो, ग्राउंडिंग करो, सॉल्ट से अपने हैंड वॉश करो बहुत अच्छे से, ठीक है, सॉल्ट बाथ आप ले सकते हो, ये सारी एक्टिविटीज को जो है आप जो है यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। अब आपके लिए गाइडेंस की बात करें, अच्छा ये मंथ ना आपके लिए गाइडेंस थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। गाइडेंस यहाँ पर आपके लिए यही आ रही है कि पुराना छोड़ करके ना अब आपको नई चीजों की तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। ऐसे मुझे ना यहाँ पर जो एनर्जीज मिली है ना, माइंड मेकअप वाली एनर्जीज, यूनिवर्स कह रहे हैं अपने आप को तैयार कर लो, इस महीने ये मंथ आपको वक्त दे रहा है, अपने आप को रेडी कर लो एक नई जर्नी पर आगे बढ़ने के लिए। अभी रेडी अपने आप को कैसे करना है, पास्ट से, पुरानी चीजों से, पुराने रोगों से पूरी तरीके से खुद को डिटैच कर लो, ठीक है, और अपने माइंड को मेकअप कर लो, अपने माइंड को रेडी कर लो एक नई जर्नी पर आगे चलने के लिए। मैंने बोला ना, ये टाइम पीरियड जैसे आपको वक्त दिया जा रहा है, आपको हील किया जा रहा है, और आपको टाइम दिया जा रहा है कि आपको प्रिपेयर किया जा रहा है आपकी नई जर्नी के लिए। तो यहाँ पर आपको वही करना है, क्योंकि आपकी आपकी लाइफ में ना नई एनर्जीज, नई शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है, ठीक है। एस ऑफ कप्स की एनर्जीज के साथ आपके जीवन में रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग यहाँ पर नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है, ठीक है, आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो। 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज के साथ यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है, जो जा चुका है, जो खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, जो खत्म हो चुका है, जो चीटिंग्स आपको मिल चुकी है, जो बिट्रेयल्स आपको मिल चुके हैं, अब उनसे मूव ऑन करने का वक्त आ गया है, क्योंकि नई एनर्जीज, नए लोग, नए रिश्ते, नई अपॉर्चुनिटीज, नए ऑफर आपके लिए यहाँ पर बहुत वेट कर रहे हैं, ठीक है। अब उस साइकिल से बाहर आ जाओ, उस ट्रॉमा से, उसी उन इमोशन से आपको बाहर आने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, ओके। और इस महीने आपको ये भी बोला जा रहा है, जो भी प्लानिंग्स आप अपनी लाइफ में इस महीने कर रहे हैं ना, अच्छा एक दो चीजें मुझे यहाँ पर नजर आई हैं आपके लिए। एक तो अपनी प्लानिंग्स को सीक्रेट रखना, ज्यादा किसी के साथ शेयर मत करना, जो आपके अंदर चीजें चल रही है ना,
शेयरिंग की एनर्जीज नहीं है कि आप उनको किसी के साथ शेयर करें। तो अपने सीक्रेट्स को, अपनी प्लानिंग्स को, अपनी बातों को खुद तक रखना आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ज्यादा किसी के साथ शेयर नहीं करना है। सेकंड, यहाँ पर ना आपको नजर से बचने के लिए कुछ एफर्ट्स यहाँ पर डालने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। मुझे एकदम से जो मिली है ना एनर्जीज आपके लिए कि आपको खुद को नजर से बचाना है। देखिए आपके लिए ना मैं यही बोलूंगी, एक तो सॉल्ट बाथ जो मैंने आपको बोला, ग्राउंडिंग करना, सॉल्ट बाथ लेना, और नमक से हाथों को अच्छे से वॉश करना। 1 चम्मच आप नमक लीजिए, हाथों पे रब कीजिए और उसे वॉश कर लीजिए, ठीक है। और जहां पर आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, आपका जिसे कहते हैं आपका कैबिन है, खुद का पर्सनल कैबिन है, अगर नहीं भी है आपका जो डेस्क है, आप वहां पर एक जिसे कहते हैं ना किसी क्या कहते हैं यूज एंड थ्रो वाले जो कप्स होते हैं या फिर बाउल्स होते हैं, उनमें आप सॉल्ट रखिए, ठीक है। अपने डेस्क पर, अपने रूम में आपको वो सॉल्ट रखने की जरूरत है। और एवरी ट्यूसडे या एवरी सैटरडे उसको जो है आप फ्लश कर दो, ठीक है। और वो जो यूज एंड थ्रो वाला जो आपने कप या बाउल जो भी लिया था ना, उसको फेंक देना है, इसलिए आपको उस तरीके का यूज करना है, ठीक है। ये एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर आ रही है। आप सॉल्ट लैम्प भी आप यूज कर सकते हो, खा घर में हो, घर में ज्यादा समय बिताते हो तो वहां, ऑफिस में तो वहां, ठीक है, सॉल्ट लैम्प आप यूज कर सकते हो। और इवल आई से बचना है, उसके लिए आप जो कर सकते हो ना, चाहे आप ब्लैक थ्रेड पहनो, चाहे आप इवल आई वियर करो, उसके बीड्स आप वियर करो, या जो भी आपके नानी दादी जो भी आपको बताते थे, जो भी उनके नुस्खे या जो भी उनकी चीजें हैं, आप उनको यूज कीजिए, ठीक है। खास करके ना अपनी आगे की प्लानिंग्स, जो भी आपकी प्लानिंग्स चल रही हैं, ठीक है, जो भी आप प्लान कर रहे हो, जो भी आपके माइंड में चल रहा है, मैं यहाँ पर कह रही हूँ ना कि प्लानिंग्स आपके माइंड में चलेंगी इस महीने, उनको बहुत ही सीक्रेट रखना, उनको बहुत ही ज्यादा सीक्रेट रखना, किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ये आपके लिए यहाँ पर एनर्जीज इस महीने की यहाँ पर आई है, क्योंकि ना ये मंथ के बाद, देखिए ये मंथ के बाद मुझे ऐसा लग रहा है एकदम से आप मतलब पूरी तरीके से रिचार्ज होने वाले हो। आपको जैसे एक ब्रेक की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और उसके बाद अभी आप एक शेल में हो, राइट। इस महीने आप एक शेल में रहने वाले हो, आप एक बंद उसमें रहने वाले हो, गुफा सी में खुद के अंदर रहने वाले हो। अपने इमोशंस आपको शेयर नहीं करने, फीलिंग्स आपको शेयर नहीं करनी है किसी के साथ, बस खुद में ही रहना है, ठीक है ना। ये वाली एनर्जीज आपके लिए आ रही है। उसके बाद एकदम से जैसे बूम होगा, ठीक है, आपकी लाइफ में जैसे नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आगे के रास्ते यहाँ पर खुलेंगे, ठीक है। और आपकी ऊर्जा में भी, आपकी एनर्जीज में भी बहुत बड़ा शिफ्ट मैं यहाँ पर देख रही हूँ आफ्टर दिस मंथ। तो ये मंथ पेशेंस रखिएगा, ये मंथ ये मत सोचिएगा कि अरे ये क्या हो गया मेरी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर इस महीने बोला जा रहा है सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है। इस महीने आप यूनिवर्स पर सरेंडर करो, बस आप अंदर ही अंदर, आप अपने गोल के बहुत पास में हो, आप अपने गोल को अचीव करने वाले हो और आप उसके बहुत पास में हो। तो इस तरह के थॉट पैटर्न में मत जाइएगा कि ये मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, ये मेरे साथ ऐसी चीजें क्या हो रही है, या कुछ बेटर होगा कि नहीं होगा, ऐसे लोग मेरी जिंदगी से क्यों जा रहे हैं, समझ रहे हो, मुझे लोगों की सच्चाइयां क्यों नजर में आ रही हैं, ये सारी चीजें, या फिर इन चैलेंजेस में मैं क्यों फंस गया या फंस गई हूँ, समझ रहे हैं। ज्यादा इन चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्स पर चीजें छोड़ दीजिए, क्योंकि डिवाइनली चीजें आपकी लाइफ में ज्यादा हो रही हैं इसमें। ओ माय गॉड, ओके। वर्कहॉलिक, यस, ये रिवर्स में आया है, तो ये आपके लिए मैसेज भी है। और आपको यहाँ पर पता क्या बोला जा रहा है, डेफिनेटली आपको अपने ऊपर ना ज्यादा प्रेशर इस महीने नहीं देना है, प्रेशर नहीं देना है, लेकिन आपको अपनी क्रिएटिविटी के साथ कनेक्ट होना है, समझ रहे हो आप, क्योंकि आपके पास इस महीने समय बहुत है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास समय बहुत है। आप जब हम खाली बैठते हैं ना, होता क्या है, जब लाइफ में ऐसे कुछ चल भी रहा होता है ना, तो दिमाग बहुत ओवर थिंक करता है। बेसिकली ये मंथ ना, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आपकी लाइफ में जो चीजें इम्बैलेंस हो चुकी है ना, उनको बैलेंस में लाया जाएगा, चाहे वो आपके रिश्ते हैं, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपका हेल्थ है, उन सभी चीजों को बैलेंस में लाने के लिए एफर्ट्स डाले जाएंगे यूनिवर्स की तरफ से आपकी लाइफ में। ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में भेजा जाएगा, ऐसे सिचुएशंस को रिलीज किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा आपकी लाइफ में, जो आपके लिए सही नहीं है। तो उस समय में क्या होता है, जब आपके पास बहुत टाइम है ना, आप एक हॉलिडे में हो या फिर आप खुद के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में भी चले जाते हो। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं डेफिनेटली
हार्ड वर्क वाली एनर्जीज नहीं है यहाँ पर इस महीने, और वो करना भी नहीं है ज्यादा आपको इस महीने। अपने साथ हार्श नहीं होना है, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी के साथ कनेक्ट हुई है। जो आपको करना पसंद है ना, या फिर बचपन में भी जो आपको पसंद था, या फिर जिस चीज के लिए आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो, उसमें टाइम स्पेंड करो इस महीने। आपके लिए ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है। और चीजें ना बेसिकली डिस्टाइंड है, खास करके कोई ये कपल की एनर्जीज है, अगर आप सिंगल हो ना और आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो, पता नहीं कैसा पार्टनर मुझे मिलेगा मेरी जिंदगी में, या फिर आप अपने पार्टनर की वेट में थे, या फिर किसी ने आपको चीट भी किया है, हर्ट भी किया है, बिलीव मी राइट पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ये डिस्टाइंड है, ओके? तभी मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये यूनिवर्सल चीजें ही चलेंगी, अपने आप से चलेंगी, ठीक है? तो आप ज्यादा टेंशन मत लो इस महीने, और अपने माइंड को इस तरीके से ध्यान रखो कि आप ओवर थिंकिंग में ना जाओ, और अपने पैशन, अपनी क्रिएटिविटी के साथ कनेक्ट होइए। चाहे वो आप पेंटिंग कर रहे हैं, म्यूजिक अगर आपको पसंद है, गाने का शौक है, ये मैं बात ही नहीं कर रही हूँ कि आप कोई प्रोफेशनल हो या नहीं हो, आपको शौक होना चाहिए। अब आप अच्छा गाते हैं या नहीं गाते हैं ये मैटर नहीं करता है, ठीक है? लेकिन आपका शौक होना चाहिए। अगर आपका शौक है वो काम कीजिए, डांस का शौक है डांस कीजिए, कुकिंग का शौक है वो कीजिए, निटिंग का शौक है वो कीजिए, जो आपको चीजें पसंद है उनमें टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है? इस टाइम पीरियड में क्लेंजिंग वाटर, माय गॉड, मैं आपको बोल रही हूँ ना, प्यूरिफिकेशन की एनर्जीज है, आपको अपनी एनर्जीज को क्लिंस समय समय पर करते रहना होगा इस महीने। प्यूरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्सेस। जब जब आप अपने आप में डल फील करो ना, जैसे मैंने बोला, इवल आई से अपने आप को प्रोटेक्ट करना, ठीक है? सेकेंडली, नजर जिसे कहते हैं ना, नजर आपको लग रही है, मुझे ऐसी एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली आ रही है, ठीक है? और वैसे भी आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह के प्रिकॉशंस तो लेने ही होंगे। अपनी प्रोटेक्शन को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। और पानी आपको बहुत हद तक क्लींस करेगा, पानी आपकी बहुत मदद करने वाला है। पानी से जुड़िए, वाटर से जुड़िए। अभी वाटर कैसे, जैसे लेक वाटर होता है, रिवर है, ठीक है? इन सब से आपको जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप बहुत किस्मत वाले हैं, मैं तो ऐसे लोगों को किस्मत वाला ही कहती हूँ, जो नेचर के बहुत करीब रहते हैं, जिनके आसपास नदियां हैं, तालाब है, मतलब नदियां हैं, आप ऐसे किसी जगह पर रहते हो ना, बाय गॉड आप बहुत लकी हो। तो ऐसे आप नेचर के साथ कनेक्ट हुई है, उनको यूज कीजिए, ठीक है? मदर गाया, जो धरती माँ है, वो आपको बहुत हील करेगी, ठीक है? पानी जो है, नेचुरल वाटर, जैसे वाटरफॉल होता है और नदियां होती हैं, वहां पर आप नहा सकते हैं, पैरों को डुबो सकते हैं, ठीक है? तो या फिर बारिश का पानी आपकी बहुत मदद कर सकता है, रेन वाटर जिसे हम बोलते हैं, वो आपकी बहुत मदद कर सकता है। पानी आपकी बहुत मदद करेगा, ठीक है? आपको हील करने में, आपको रिलैक्स करने में। आप इस लड़की को देख पा रहे हैं ना, तो ये एनर्जीज हैं आपके लिए, ठीक है? और आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है, देखो इस महीने ना आप जहां पर हो, देखो भले ही चीजें आपको बहुत ड्राई ड्राई लगे, इस महीने आपको ज्यादा कुछ होता हुआ दिखाई ना दे, या फिर कुछ चीजें डिफिकल्ट लग सकती हैं, क्योंकि ये एक डेजर्ट है, समझ रहे हैं? पाथ डिफिकल्ट आपको लग सकता है, सिचुएशंस आपको डिफिकल्ट लग सकती हैं इस महीने, पर आपको पता होना चाहिए, यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं, ये डिवाइन प्लान का हिस्सा है, आप उन पर ट्रस्ट करिए, आप बिल्कुल सही रास्ते पर है, सही जा रहे हैं, ग्रोथ की तरफ ही जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में डाउट्स को नहीं लाना है, ठीक है? नेगेटिविटी को नहीं लाना है। आपको बोला जा रहा है आप सही डायरेक्शन की तरफ ही आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? तो माय डियर जेमिनी, मिथुन राशि, ये आपकी रीडिंग है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। अपनों के साथ प्लीज इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।